अब अगली खबर मुंबई से है। मुंबई में वाटर टैंकर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पानी का संकट यहां बढ़ा दिया है। हड़ताल से 50 से ज्यादा सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ऊंची ऊंची सोसाइटी में रहने वाले लोग एक एक बोतल पानी के लिए भटक रहे हैं, तो कुछ कतार में लगे हैं। यहाँ पे 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है और हम लोगों को बूंद बूंद करके 1 घंटा पानी मिलता है। कहाँ इंसान जाएगा, पानी पिएगा नहीं, कि खाएगा नहीं, पॉटी नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा। 3 दिन से सब परेशान है। तस्वीरें मुंबई की रॉयल पंप सोसाइटी की है, जो सही मायनों में एक सोसाइटी नहीं बल्कि 50 से ज्यादा सोसाइटी का समूह है। यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। डिपेंड हो जा रहा है कि ये बिस्लेरी का जो आप बोतल देख रहे हैं उसको लेने के चक्कर में, लेकिन एक लिमिट है ना, लोग भी बहुत ज्यादा है, कितना ही आप ऑर्डर कर सकते हो। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ओर से बीएमसी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन अब तक उनकी समस्या दूर नहीं हो पाई। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान को पुलिस मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंची, जहां मुस्कान का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। मुस्कान करीब 1 घंटा 45 मिनट तक जेल से बाहर रही। इस दौरान मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। कुछ महिलाएं हमारे यहाँ से गई थी, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ने आके लिखा था, और अभी विस्तृत रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो है दोनों की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, एक की 3 महीने की, एक की 1 महीने की। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुस्कान के होने वाले बच्चे का पिता कौन है। ये जानकारी डीएनए जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। आपको बता दें कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। सौरभ का शव टुकड़ों में एक ड्रम के अंदर मिला था। अब उसकी प्रेगनेंसी की खबर ने जेल प्रशासन और पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। नियमों के मुताबिक गर्भवती महिला कैदियों को विशेष देखभाल और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मुस्कान को भी अब नियमित मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। यूपी के आगरा की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर जानवर का सिर मिला। 4 घंटे में पुलिस ने इसका खुलासा किया। कपड़े से चेहरे को छिपा रहा यही वो शख्स है जिसने मस्जिद के अंदर जानवर का सिर रखा। सीसीटीवी की तस्वीरों में युवक के हाथ में एक थैला भी नजर आ रहा है। आगरा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम नजरुद्दीन बताया जा रहा है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, वजह साफ नहीं है। इधर मस्जिद के अंदर जानवर का सिर रखे जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजियों ने मस्जिद से निकलकर हंगामा किया। वहीं भारी हालात को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने सदर भट्टी से बनटोला तक पैदल मार्च भी किया। उनकी ये डिमांड थी कि तत्काल फांसी दी जाए, जो हमने गिरफ्तारी करी है उनको, और उनको फिर ये समझाया गया है कि भाई ऐसा नहीं होता है, कानून का एक तरीका है। फिलहाल जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप लोग धीरे-धीरे अपने घरों के लिए डिस्पर्स होइए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल में व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक वीडियो सामने आया है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड तो है, लेकिन ड्रिप बोतल टांगने के लिए स्टैंड नदारद है। तस्वीर देखिए, मरीज बेड पर लेटा हुआ है, उसे ड्रिप लगाई गई है, लेकिन बोतल को टांगने के लिए स्टैंड नहीं था, तो बोतल उसके बेटे को पकड़ा दी गई। बेड पर लेटा हुआ मरीज किडनी के इलाज के लिए अस्पताल आया था। अब इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन की दलीलें सुनिए। उसी टाइम पे एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था वहाँ पे, तो सिस्टर ने वार्ड बॉय को बोला कि तुम इसको स्टैंड पे लगा दो बॉटल। उसी दौरान किसी ने ये वीडियो, जो मेरे संज्ञान में आया, हम लोगों के संज्ञान में आया था, उसी दौरान किसी ने जब तक वो स्टैंड लेने गया तभी वो वीडियो बना लिया। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक वीडियो किसने बनाया, सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया, इसकी जांच भी हो रही है। दलील है वीडियो से अस्पताल की छवि को नुकसान हुआ है। डीआरडीओ ने ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी बम गौरव 100 किलोमीटर तक सटीक वार करने में सक्षम है और इसके उत्पादन की जिम्मेदारी अदानी डिफेंस और भारत फोर्स को मिली है। डीआरडीओ ने सुखोई फाइटर जेट SU-30 से लंबी दूर तक वार करने वाले गौरव बम का सफल परीक्षण किया, जो भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा करने वाला है। 1000 किलो भारी ये बम 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने का मादा रखता है। इसे डेवलप करने में अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी और भारत फोर्ज ने भी सहयोग दिया है। अब आपको स्वदेशी बम गौरव की खासियत भी बताते हैं। ये हाइब्रिड नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें INS और GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये लंबी दूरी के टारगेट तबाह करने की ताकत रखता है। इसका वजन 1000 किलोग्राम है और ये 100 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। अदानी डिफेंस और भारत फोर्स को इसके उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई है।
बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के दौरान भारत के पास ग्लाइड बम नहीं था। ऐसे में उस हमले में इजराइल के स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन स्वदेशी ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण के बाद अब भारतीय सेना को भी लंबी दूरी तक हमले की ताकत मिल गई है, जिसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने और दुश्मनों को जवाब देने में किया जा सकेगा।